आइए हम जानते हैं बाल विवाह के माने में। बाल विवाह के बारे में महात्मा गांधी क्या कहते हैं, खुद के तथ्य क्या वर्णन करते हैं, क्या उनके विचार थे। आइए हम बापू के विचार जानते हैं इस बारे में और उनकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई बाल विवाह की ये घटना जानते हैं। मुझे यह प्रकरण ना लिखना पड़ता, लेकिन इस कथा में मुझको ऐसे कितने ही कड़वे घूंट पीने पड़ेंगे। सत्य का पुजारी होने का दावा करके मैं कुछ और कर ही नहीं सकता। आकुलता है कि 13 साल की उम्र में मेरा विवाह हुआ था। आज मेरी आंखों के सामने 12-13 वर्ष के बालक मौजूद हैं। उन्हें देखता हूँ तो मैं अपने विवाह का स्मरण करता हूँ तो मुझे अपने ऊपर दया आती है और इन बालकों को मेरी स्थिति से बचने के लिए बधाई देने की इच्छा होती है। 13वें वर्ष में विवाह के समर्थन में मुझे एक भी दलील सूझ नहीं सकती थी। कठियावाड़ में विवाह का अर्ध लग्न है, सगाई नहीं। सगाई टूट सकती है। मेरी एक एक करके 3 बार सगाई हुई थी। ये 3 सगाइयाँ कब हुई इसका मुझे कुछ पता नहीं है। मुझे बताया गया कि 2 अन्य कन्याएं एक के बाद एक मर गई थी। तीसरी सगाई कोई 7 साल की उम्र में हुई होगी, लेकिन मैं नहीं जानता कि सगाई ये समय मुझसे कुछ कहा गया था। सगाई के समय मुझसे कुछ कहा गया था। विवाह में वर कन्या की आवश्यकता होती है, उसकी एक विधि होती है और मैं जो लिख रहा हूँ सो विवाह के विषय में ही है। विवाह का मुझे पूरा पूरा स्मरण है। हम 3 भाई थे, उनमें से सबसे बड़े भाई का विवाह हो चुका था। मझले भाई मुझसे 2 या 3 साल बड़े थे। घर के बड़ों ने एक साथ 3 विवाह करने का निश्चय किया। मझले भाई का, मेरे काका जी के छोटे लड़के का, जिनकी उम्र मुझसे 1 आध साल शायद अधिक रही होगी, और मेरा। इसमें हमारे कल्याण की बात नहीं थी। हमारी इच्छा की तो थी ही नहीं। बात सिर्फ बड़ों की सुविधा और खर्च की थी। हिंदू संसार में विवाह कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं। वर कन्या के माता पिता विवाह के पीछे बर्बाद होते हैं, धन और समय लुटाते हैं। महीनों पहले तैयारियां होती हैं, कपड़े बनते हैं, गहने बनते हैं, जाति भोज के लिए खर्च के हिसाब बनते हैं, पकवानों के प्रकार की होड़ बंधी जाती है और होड़ बांधी जाती है। औरतें गीत गा कर आवाज़ बैठा लेती हैं। ऐसा झमेला 3 बार करने के बदले एक ही बार कर लिया जाए तो कितना अच्छा हो। खर्च कम करने होंगे, पर पर फिर भी विवाह ठाठ से हो सकता है, क्योंकि 3 विवाह एक साथ करने पर पैसा खुले हाथों खर्चा जा सकता है। पिताजी और काका जी बूढ़े थे, हम उनके आखिरी लड़के ठहरे, इसलिए उनके मन में हमारे विवाह के आनंद की इच्छा भी रही होगी। इन विचारों से तीनों विवाह एक साथ करने का निश्चय किया गया। हम भाइयों को तो सिर्फ तैयारियों से ही पता चला कि विवाह होने वाला है। उस समय मेरे मन में अच्छे अच्छे कपड़े पहनने, बाजे बजने के, वर यात्रा के समय घोड़े पर चढ़ने, बढ़िया भोजन मिलने, एक नई बालिका के साथ विनोद करने आदि की अभिलाषा के सिवा कोई दूसरी खास बात नहीं थी। इसका मुझे स्मरण नहीं है। विषय भोग की वृत्ति तो बाद में आई। जो कुछ बतलाने लायक है वह इसके आगे आएगा, किंतु इसके ब्यौरे का उस केंद्र बिंदु से बहुत थोड़ा संबंध है जिसे मैंने अपनी निगाह के सामने रखा है। हम 2 भाइयों को राजकोट से पोरबंदर ले जाया गया, उसकी चर्चा छोड़ देने लायक है। पिताजी दीवान थे, फिर भी थे तो नौकर ही। 30 पर राजप्रिय थे 30 पर राजप्रिय थे, इसलिए अधिक पराधीन रहे। ठाकुर साहब ने आखिरी घड़ी तक उन्हें छोड़ा नहीं। अंत में जब छोड़ा तो विवाह के 2 दिन पहले ही रवाना किया। उन्हें पहुंचाने के लिए खास डाक बैठाई गई, पर विधाता ने कुछ और ही सोच रखा था। राजकोट से पोरबंदर 60 कोस है। बैलगाड़ी से 5 दिन का रास्ता था। पिताजी 3 दिन में पहुंचे। आखिरी मंजिल में तांगा उलट गया। पिताजी को कड़ी चोट आई। हाथ पर पट्टी, पीठ पर पट्टी। हमारा आधा आनंद चला गया। फिर भी विवाह तो हुए। मैं तो विवाह के बाल उल्लास में पिताजी का दुख भूल गया। मैं पितृभक्त तो था ही, पर विषय भक्त भी तो वैसा ही था ना। हाँ, यहाँ विषय का मतलब एक इंद्रिय का विषय नहीं है, बल्कि भोग मात्र है। माता पिता की भक्ति के लिए सब सुखों का त्याग करना चाहिए, यह ज्ञान तो आगे चलकर मिलने वाला था। तिस पर भी मानो मुझे एक भोगेच्छा का दंड ही भुगतना हो। इस तरह मेरे जीवन में एक विपरीत घटना घटी जो मुझे आज तक अखरती है। जब मैं निष्कुलानंद का त्याग न टके रे वैराग बिना करिए कोटि उपाय जी गाता हूँ या सुनता हूँ, तब यह विपरीत और कड़वी घटना मुझे याद आती है। पिताजी ने पीड़ा भोगते हुए
भी प्रसन्न दिखने का प्रयत्न किया और विवाह में पूरी तरह योग दिया। बाल विवाह की चर्चा करते हुए पिताजी के कार्य की जो टीका मैंने आज की है वह मेरे मन में उस समय थोड़े ही थी। तब तो सब कुछ योग्य और मनपसंद ही लगा था। ब्याहने का शौक था, पिताजी जो कर रहे थे ठीक ही कर रहे हैं ऐसा लगता था। मंडप में बैठे, फेरे फिरे, कांसार खाया खिलाया, तभी से वर वधू साथ में रहने लगे। वह पहली रात, दो निर्दोष बालक अनजाने सागर में कूद पड़े। भाभी ने सिखलाया कि मुझे पहली रात में कैसा बर्ताव करना चाहिए। धर्म पत्नी को किसने सिखलाया सो पूछने की बात मुझे याद नहीं। हम दोनों एक दूसरे से डरते थे, ऐसा भास मुझे है। एक दूसरे से शर्माते थे तो थे ही। बातें कैसे करना है, क्या करना है सो मैं क्या जानूं। सिखावन भी क्या मदद करती। जहाँ संस्कार बलवान है वहाँ सिखावन गैर जरूरी बन जाती है। धीरे धीरे हम एक दूसरे को पहचानने लगे, बोलने लगे। हम दोनों बराबरी की उम्र के ही थे, पर मैंने पति की सत्ता चलाना शुरू कर दी थी। गांधी जी का बाल विवाह कैसे हुआ, उस समय उनके विचार क्या थे और वो इसके बारे में बाद में क्या सोचने लगे, हमने ये देखा। आगे के वीडियो में हम आगे की उनकी जीवन गाथा देखेंगे। धन्यवाद।